नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर जिला कैथल, आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात करेंगे और आज के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रश्नावली 3.1 में देखा कि किस तरह से हम जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको ज्यामितीय रूप में या ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने देखा कि रैखिक समीकरण युग्म का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें इस तरह से तीन स्थिति प्राप्त होती है। या तो रैखिक समीकरण का युग्म का जो ग्राफ होगा वो हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी जो आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर दोनों समांतर रेखाएं होंगी, और या फिर दोनों जो रेखाएं हैं संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। तो ये तीन स्थितियां हमें मिल सकती हैं जब हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाते हैं या उसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हमें इसका हल ज्ञात करना है। अब रैखिक समीकरण युग्म के हल का क्या अर्थ है, पहले ये समझ लें। जैसे हम कोई भी समीकरण लेते हैं, कोई भी रैखिक समीकरण ले, जैसे 2x + 3y = 6, इसका हल क्या होगा? अगर इस रैखिक समीकरण के हल की बात करें, हमने कक्षा 9 अध्याय 4 में पढ़ा है इसके बारे में कि इसके रैखिक समीकरण के हल की बात करें तो इसका अर्थ ये है कि x और y के वो मान जो इसको संतुष्ट करते हैं, x और y के वे सभी मान जो इसको संतुष्ट करते हैं, वो सारे के सारे इसके हल हैं। जैसे अगर हम x की जगह पे 0 रखें और y की जगह पे 2 रखें, तो देखो x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो 2 गुना में 0 जमा 3 गुना में y की जगह पे 2 रखेंगे बराबर है 6। तो 2 की 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 जमा 6 बराबर है 6, 6 बराबर है 6, यानी कि सही है। x और y के इस मान ने इस समीकरण को संतुष्ट किया, यानी कि ये इसका एक हल हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम x की जगह पे 3 रखें और y की जगह पे 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा? x की जगह पे 3 रखते हैं, 2 गुना में 3 जमा 3, y की जगह पे हम रख रहे हैं 0 बराबर है 6, 2 तिया 6 और ये 0 बराबर है 6, तो 6 बराबर है 6। तो ये भी संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये भी एक हल होगा। तो इस तरह से एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, ये हमने कक्षा 9 में भी सीखा है। तो यहाँ पे एक समीकरण के हल का अर्थ है कि x और y के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, बात हम कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म की। रैखिक समीकरण युग्म का के हल की बात करें अगर, तो रैखिक समीकरण युग्म के हल का अर्थ हुआ x और y के वो मान जो एक साथ दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। x और y के वो मान जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करें, यानी कि समीकरण 1 को भी संतुष्ट करें और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करें। तो ऐसे मानों को हम रैखिक समीकरण युग्म का हल बोलते हैं। अब आपने देखा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं रैखिक समीकरण युग्म का, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें 3 स्थितियां मिलती हैं। तो इन 3 स्थिति में पहली स्थिति में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ये हमारे पास एक बिंदु है जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जो बिंदु हुआ वो समीकरण 1 पर भी होगा और समीकरण 2 पर भी होगा, यानी कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, यानी कि ये हल होगा इसका। इसका अर्थ ये हुआ
कि अगर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, अगर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो हमें ऐसी परिस्थिति में एक हल मिलेगा, रैखिक समीकरण युग्म का एक हल मिलेगा। अगर आप इसको देखें तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, कहीं ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं पर हो, या फिर ये कहें कि जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और अगर हम बात करें तीसरी स्थिति की, तो तीसरी स्थिति में आप देखते हो संपाती रेखाएं हैं। देखो ये बिंदु, ये भी दोनों रेखाओं पे है, ये भी दोनों पे है, ये भी दोनों पे, ये भी अनेक बिंदु हैं जो दोनों ही रेखाओं पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं, अनेक बिंदु हैं जो दोनों रेखाओं पे हैं, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे इन तीन स्थितियों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि या तो रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, या कोई हल नहीं होगा, या फिर अनेक हल होंगे जिसको हम अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तीन स्थितियां हमें मिलेंगी हल के संदर्भ में, या तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल या एक हल होगा, एक केस, दूसरे में कोई हल नहीं है, दूसरा केस, और तीसरे में अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये तीन स्थितियां हो सकती है। अब इसको जैसे बिना ग्राफ प्लॉट किए, बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता लगाएं कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है उसका किस प्रकार का हल होगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, आप ये जो गुणांक है, एक्स वाई के गुणांक है, और जो अचर पद है, यहां पे जो एक्स वाई के गुणांक है और जो अचर पद है, इनके अनुपात निकालेंगे। कहने का अर्थ यह है कि हम मान निकालेंगे a1 बटे में a2 का, a1 बटे में a2 का, b1 बटे में b2 का, और c1 बटे में c2 का। इनका मान निकाल लेंगे हम। अब जब हम इनका मान निकालते हैं तो पहले केस में अगर हमारे पास a1 बटे में a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे में b2 की, अगर a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ बनेगा, रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक हमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, एक साझा बिंदु मिलेगा, वही हमारा हल होगा, यानी कि एक हल होगा। तो हमें इस केस में क्या मिलेगा? एक हल मिलेगा। इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि हमें एक एक्स और वाई की एक एक वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अब जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 तो अद्वितीय हल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, तो फिर c1 बटा c2 लेंगे। तो अगर हमारे पास हो गया कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 और ये c1 बटे में c2 के बराबर नहीं है, तो ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा रैखिक समीकरण युग्म का वो समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं होंगी तो कोई भी उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई भी साझा बिंदु नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई साझा बिंदु नहीं मिलेगा तो कोई ऐसा एक्स और वाई का मान नहीं है जो दोनों इन समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब इस केस में कोई हल नहीं है। तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं है। तो यहां पे हमें कोई हल नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि a1 बटे में a2 बराबर और c1 बटे c2 भी आपस में बराबर हो जाए, यानी कि तीसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है?
कि ये सारे के सारे जो मान है वो आपस में बराबर हो जाएं कि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2, ये सारे ही बराबर हो जाए, तीनों अनुपात बराबर हो जाए। तो इसमें क्या होगा, जो ग्राफ होगा रैखिक समीकरण युग्म का वो संपाती रेखाएं होंगी, और अगर ग्राफ संपाती रेखाएं होंगी तो हमारे पास अनेक ऐसे बिंदु मिलेंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसको बोलते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो प्यारे बच्चों, ये 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसकी सहायता से आप बिना ग्राफ प्लॉट किए भी बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का किस प्रकार का हल होगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपने इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है, जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ये संगत युग्म है या असंगत युग्म है। संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल मिलता है तो ये संगत है, अगर कोई हल नहीं मिलता तो ये असंगत है। अब आप देखेंगे कि यहां पे इस केस में एक हल मिल रहा है, तो इस केस के लिए जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है? संगत। यहां पे कोई हल नहीं है, तो इस केस में आपको जो रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे वो कैसे होंगे? असंगत। और यहां पे अनेक हल मिल रहे हैं, अगर हल मिल रहे हैं तो फिर कैसे होंगे? संगत। तो ये भी हमारे पास कैसा होगा? संगत युग्म। तो ये आपके पास एक हल के केस में संगत, कोई हल नहीं के केस में असंगत, और अनेक हल के रूप में भी हमारे पास संगत युग्म। देखो यहाँ पे बिल्कुल हमने आसान सी भाषा में इसको कहा कि अगर कोई हल मिले तो संगत, अगर कोई हल ना मिले तो असंगत। तो यहाँ पे देखो एक हल मिल रहा है तो संगत, यहाँ कोई हल नहीं मिल रहा है असंगत, यहाँ पे अनेक हल मिल रहे हैं तो संगत। इसको जब हमें अनेक हल मिलते हैं संपाती रेखाओं के केस में, इसको आश्रित युग्म भी बोलते हैं। आश्रित युग्म, डिपेंडेंट पेयर भी हम इसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम जो गुणांकों की सहायता से x के गुणांक, y के गुणांक, और ये अचर पद है, इसी तरह से दूसरे समीकरण में गुणांकों की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका किस प्रकार का हल होगा। अब इसके बाद आता है कि भाई हल जो होगा उसमें मान क्या होगा, इसके बारे में भी हम देखते हैं। कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये स्थिति है तो इसमें ये जो बिंदु है वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, तो ये इसका हल होगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लंब गिराएंगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा, और y एक्सिस पे लंब गिराएंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो x और y का मान मिल जाएगा तो आपको क्या, जो समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म है उसका जो हल है उसका पता चल जाएगा। यहाँ पे इस केस में तो कोई हल है ही नहीं है, यहाँ पे अनेक हल है, इस केस में अनेक हल है। तो इसमें तो हमें क्या करना है, इसमें तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ x कोई भी मान ले सकता है, तो जैसे जैसे x का मान बदलता रहेगा तो y का मान भी बदलता रहेगा, तो हमें क्या होगा, अलग अलग तरह से जो हल है वो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अनेक हल हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन की सहायता से इस सारी स्थिति को समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक रैखिक समीकरण युग्म ले लेते हैं और उसके लिए फिर हम देखते हैं इन सभी
जो हमने बेसिक किया है, इस सारी बातों को चेक करते हैं कि हमें कैसी स्थिति मिलती है। यहाँ पे एक हम रैखिक समीकरण युग्म ले लेते हैं। 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर है 0, एक तो ये ले लिया हमने, और ठीक इसी तरह से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। तो ये रैखिक समीकरण युग्म हमने ले लिया, और इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए हमने जांच करनी है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है। और फिर उसके बाद अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करो। तो अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो ये हमारे पास 2 समीकरण है। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, जो गुणांक है वो निकाल के हम अनुपात निकाल लेंगे। तो इसको जब हम मानक समीकरण के साथ इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का मान आ जाएगा 2, x का गुणांक, इसी तरह से b1 का मान हो जाएगा y का गुणांक 1 है, और c1 का मान हो जाएगा -6। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं तो a2 का मान आ जाएगा हमारे पास 4, b2 का मान आ जाएगा -2 और c2 का मान आ जाएगा -4। अब हम a1 बटे में a2 निकाल लेते हैं। a1 बटे में a2 ये कितना हो जाएगा, a1 है हमारे पास 2 और a2 है हमारे पास 4। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 1 और ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो 1 बटे 2। ठीक इसी तरह से b1 बटे b2 का मान निकाल लेते हैं। b1 बटे में b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2, यानी कि ये -1 बटा 2 हो गया। ठीक इसी तरह से हम c1 बटे में c2 का मान निकाल लेते हैं। c1 बटे में c2 का मान निकाल लेते हैं। c1 है हमारे पास -6 और c2 है -4। तो यहाँ से माइनस को भी हम कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 3, यानी कि हमारे पास आ गया 3 बटे में 2। तो अब आप देखेंगे कि a1 बटे में a2 का मान है 1 बटा 2, b1 बटे में b2 का मान है -1 बटा 2 और c1 बटे में c2 का मान है 3 बटे में 2। तो जो ये अनुपात आए हैं इनसे हम देखेंगे, जो हमारी कंडीशन थी हमने बेसिक किया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि a1 बटे में a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। a1 बटे में a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तो अगर बराबर नहीं है तो जो ये रैखिक समीकरण युग्म है इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ज्यामितीय रूप कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें मिलेंगी, और अगर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी यानी कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो अगर वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल या फिर जिसको हम कहेंगे एक हल। तो अद्वितीय हल मिल गया हमें, इसको आप एक हल भी कह सकते हैं, एक हल। अब रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होता है, जब हमें हल मिलता है। तो इस केस में हमें हल मिल रहा है, तो अगर हमें हल मिल रहा है तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत युग्म है। तो ये कैसा हो गया, संगत युग्म हो गया। तो देखो हमने सभी तरह की बात कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से अब इसका हल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों के 2-2 हल निकाल लेते हैं। दोनों समीकरणों के 2-2 हल का मतलब अलग अलग 2-2 हल निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले वाले समीकरण की, तो पहले वाला समीकरण है हमारे पास 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर है 0। तो हम इसको लिख लेते हैं 2x जमा वाई बराबर है 6। तो जब x बराबर है 0, जब x बराबर है 0,
तो ये x 0 हो गया तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक तो हमें मिल गया हल 0 और 6 समीकरण 1 के लिए। ठीक इसी तरह से जब y बराबर है 0, जब y बराबर है 0, तो जब हम y को 0 रखेंगे तो y को जब हमने 0 रख दिया तो हमारे पास रह गया 2x बराबर है 6, x बराबर है 6 बटे में 2 कैंसिल करेंगे तो ये 3 और ये 1 तो 3 आ जाएगा। तो x का मान आ गया हमारे पास 3। तो एक हल और मिल गया हमें, x का मान 3 है और y का मान 0। ध्यान रखेंगे x निर्देशांक पहले लिखेंगे और y निर्देशांक बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है दूसरा हल। तो ये समीकरण 1 के लिए आ गया। ठीक इसी तरह से हम समीकरण 2 के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2y बराबर है 4। तो जब x बराबर है 0, जब x बराबर है 0 तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2y, माइनस 2y बराबर है 4, y बराबर है 4 बटे में माइनस 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बटे में 1 आया हमारे पास तो 2 ही बनेगा और ये माइनस यानी कि माइनस 2। तो ये हमें मिल गया x 0 और y माइनस 2। ठीक इसी तरह से जब y बराबर है 0, जब y 0 है तो देखो जब इसमें y 0 रखेंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। 4x बराबर है 4, x बराबर है 4 बटे में 4 कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यानी कि x का मान हमें 1 मिल गया। तो यहां से हमें हल मिल गया x का मान 1 और y का मान 0। ध्यान रखेंगे पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। तो ये हमें दोनों समीकरणों के लिए 2-2 हल मिल गए, यानी कि हम अब इन रेखाओं को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। अब इनको ग्राफ पेपर पे हम कैसे प्लॉट कर लेते हैं देखते हैं। तो आप इसकी एक बार रेंज देख ले कहां तक है ये। देखो 0, 6, 3 0, 1 0 और 0 माइनस 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 है यहाँ पे। इस बात को आप ध्यान रख लें। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप प्यारे बच्चों इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे जैसे आपने 9th क्लास में 4th चैप्टर में किया था। ठीक उसी तरह से आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स लगा लेते हैं हम यहाँ पे, ये बराबर दूरी पर हो क्योंकि हम ग्राफ विधि से हल निकाल रहे हैं तो आपकी जो डिस्टेंस है वो बराबर हो, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे इस केस में। ये एक्स एक्स हमने प्लॉट कर लिया है तो इसी तरह से हम वाई एक्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो आप इसको इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, थोड़ा और आगे बढ़ा दो क्योंकि हमें माइनस में हमारे इतने ज़्यादा नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्स डैश मीन्स यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू होगी, ऋणात्मक वैल्यू होगी। इसी तरह से ये वाई के लिए पॉजिटिव वैल्यू और ये वाई के लिए नेगेटिव वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली। अब देखो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो हमारे पास है x0 y6, x0 yx पे होता है, x0 y6 यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है x3 y0, y0 x अक्ष पे होता है तो x3 y0 ये जो पॉइंट है। अब हम इसको दोनों पॉइंट्स को, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें समीकरण 1 का ग्राफ मिल जाएगा। हम इसको मिला देते हैं।
थोड़ा और आगे तक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हमने इसको दोनों बिंदुओं को मिला दिया। यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे कि ये किसका है, ये है 2x जमा y माइनस 6 बराबर 0 के लिए हमने ये किया है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास समीकरण है उसके लिए बिंदु है 0 और -2, x0 y -2, x0 yx पे होता है y -2, ये रहा यहाँ पे। ठीक इसी तरह से दूसरा जो बिंदु है x1 y0, x1 y0, y0 x अक्ष पे होता है तो x1 ये रहा हमारे पास। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो इससे हमें जो दूसरा समीकरण है उसके लिए ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हमने मिला दिया इसको। इस पे भी आप लिख दें कि ये किसके लिए है, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0 के लिए। तो आप देखेंगे हमने जैसे शुरू में बात की थी कि इससे हमें जो ग्राफ मिलेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं ही मिली हैं। तो अब इसका जो हल होगा ग्राफ विधि से जो हल होगा, प्यारे बच्चों ग्राफ पेपर पे तो लाइंस लगी ही होती हैं। तो आप ये जो बिंदु है इससे लंबवत लाइन जो आपके ग्राफ पेपर पे लाइन है उसके हिसाब से आप नीचे आएंगे x अक्ष पर, तो ये आपको x का मान मिल जाएगा। तो x का मान आपको मिल गया 2, x का मान 2 मिल गया। ठीक इसी तरह से आप ग्राफ पेपर पे ही यहाँ ऐसे भी लाइनें लगी होती हैं, ऐसे भी होती हैं। तो आप इधर से जाएंगे, जब इसके लिए जाएंगे तो यहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। y अक्ष पे जाएंगे लंबवत तो y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 2, ये जो रेखीय समीकरण युग्म है इसका हल है। अब प्यारे बच्चों हमें ग्राफ पेपर पे करते हुए थोड़ा बहुत मिस्टेक की गुंजाइश होती है, तो हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने उत्तर की जांच करें। तो अब आप देखें कि इसकी जांच कैसे करें कि जो हमने जो हल निकाला है वो सही है या उसमें कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। आप समीकरण ले लें जिसका हमने हल निकाला है। जैसे समीकरण 1 की बात करें, ये है 2x जमा y माइनस 6 बराबर है 0। तो x की जगह पे 2 रखें, 2 गुना में 2, y की जगह पे भी 2 रखें क्योंकि x का मान 2 आया और y का मान भी 2 आया। माइनस 6 बराबर है 0, तो ये 4 जमा 2 माइनस 6 बराबर 0, तो 6 माइनस 6 बराबर है 0, तो 0 बराबर है 0, यानी कि सही है बिल्कुल। आप दूसरे समीकरण की भी जांच करना चाहते हैं तो दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 गुना में 2 माइनस 2 गुना में y की जगह पे भी 2 रखेंगे तो आप देखेंगे ये 8 माइनस 4 बराबर है 0। तो ये 8 माइनस 8 बराबर है तो 0 बराबर है 0। तो ये भी हमारे पास हमने जांच की तो पाया कि हमने जो हल निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो बेहद इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है हमारा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनके बारे में बात करते हैं। यहां पे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है 2x जमा y जमा 4 बराबर है 0 और 4x जमा 2y जमा 10 बराबर है 0। ये एक रैखिक समीकरण युग्म है। इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि में से जब आप इसको हल करेंगे तो उससे पहले आपने ये जांच करनी है
कि ये जो निकाय समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है, और अगर ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, यानी कि ये दो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या फिर ये असंगत है। और अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप क्या करोगे, वही एक्स वाई के गुणांक और अचर पद का मान लिख लोगे। तो a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, c1 बटे c2 के मान निकाल लेंगे। उसके बाद जो कंडीशन है उनको चेक करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पे इस केस के लिए हमें जो स्थिति प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो क्या होता है, ये कोई हल नहीं। तो अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म कैसा हो जाता है, असंगत। अगर इसका हल है तो हमें ग्राफ विधि से इसको आगे करना था, तो अब इसको ग्राफ विधि के लिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसका ग्राफ बनाना भी चाहते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखाएं होंगी। इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर रेखाएं बनेगी, इस तरह से समांतर रेखाएं आ जाएंगी। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन में जब आप अनुपात निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2। तो इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जो समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत है। यहां पे जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखेंगे जो एक लाइन प्लॉट होगी वो कैसे भी हो सकती है। तो एक लाइन जो प्लॉट होगी उसी के ऊपर हमारे पास हमें दूसरी लाइन मिलेगी, क्योंकि संगत है, अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो कैसी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही हमें दूसरी रेखा मिलेगी। मान लो एक रेखा ऐसे आ जाती है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर, यानी कि हमें इस तरह से इसको करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें संपाती रेखाएं मिलेंगी। इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, संपाती रेखाएं। और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, समांतर रेखाएं। इसमें तो देखो ये कहा गया था कि अगर संगत है तो ही ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ये तो असंगत हो गया, तो इसका तो ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर एक्सरसाइज 3.1 की प्रश्नावली 3.1 की बात करें तो हमें ग्राफ ही बनाते हैं, तो ग्राफ बनाना भी हमें इसका आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे संपाती है, यानी कि एक लाइन हमें मिलेगी, दूसरी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वह इसी के ऊपर हमें मिलेगी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहां पे देखो, इसमें जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक समीकरण ले लो। यहां पे हमने समीकरण 1 ले लिया, मान लो समीकरण 1 ले लिया, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2y जमा 6 बराबर है 0। इसमें से y का मान निकाल लो। देखो y माइनस का इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। 3x जमा 6 बराबर है 2y, यानी कि 2y बराबर है 3x जमा 6 और y बराबर है 3x जमा 6 बराबर है 2। तो ये तो हमें पता लग गया था कि संपाती रेखाएं हैं, अनेक हल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे y का मान हम x के रूप में लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे कि जहां
x कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। बस आपको देखो, अगर जो रेखाएं वो समांतर हो जाए फिर तो कोई हल है ही नहीं है, असंगत है, रेखाएं समांतर है, कोई हल नहीं है। लेकिन अगर समपाती रेखाएं हैं तो आपको y का मान इस तरह से निकाल के और ये लिखना है कि x कोई भी वास्तविक मान ले सकता है। अब देखो जैसे जैसे x का मान बदलता रहेगा y का मान भी बदलता रहेगा, तो नए नए हल हमें मिलते रहेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो प्यारे बच्चों, आप इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 3.2 के लिए आज इतना ही। यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह से हम ग्राफीय विधि से जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल कर सकते हैं। आप सभी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर पर रहकर आप अपनी जो स्टडी है, सभी विषयों की स्टडी है, विशेषकर गणित विषय की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से, नियमित रूप से करें, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसको आप स्वयं करके देखेंगे तभी सीख पाएंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर तरीके से और ज़्यादा क्लियर होते चलेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।